हेलो, मैं हूं मनीष और आप हैं द मनीष मैथ्स फोरम में। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए। या आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। चलिए आज हम सीखते हैं द ब्रेन टीजर्स ऑन रेशनल नंबर्स। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द क्वेश्चन सेज द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B are on the number line representing integers such that दो रिलेशन दिए हुए हैं। TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU। दूसरा रिलेशन है AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू KB। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, लोकेट द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स P, Q, R एंड S। अभी आप देख सकते हैं लाइन पे U, T, A और B ये सारे चार पॉइंट्स पहले से शो किए हुए हैं। हमें P, Q, R और S इन चारों से क्या रेशनल नंबर है, क्या रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है वो बताना है। तो आप देखिए पॉइंट U और T ऑलरेडी शो किया हुआ है और U और T के बीच के रिलेटेड जो रिलेशन दिया हुआ है वो आप देखिए, दिया हुआ है TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU। देखिए UT यहाँ पे है ना, इसका मतलब U और T ये जो नंबर लाइन पे पॉइंट्स हैं, इसको दो और पॉइंट्स बीच में लिया हुआ है R और S, और इस तरह से लिया हुआ है कि TR। तो मान लीजिए ये R ले लेते हैं, TR इज इक्वल टू RS, यहाँ S इज इक्वल टू SU। कहने का मतलब है कि पॉइंट S और पॉइंट R डिस्टेंस UT को तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन U एंड T इन 3 इक्वल पार्ट्स, SU, SR एंड TR। तो हम कह सकते हैं अगर ये एक यूनिट है तो ये कितना होगा, डिस्टेंस SU 1/3 यूनिट होगा, ये भी 1/3 यूनिट होगा, ये भी 1/3 यूनिट होगा। तो ये बराबर बराबर है डिस्टेंस और ये 1/3 यूनिट्स ईच है। सिमिलरली AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। इसका मतलब जो पॉइंट्स A और B दिया हुआ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है AB, इसको पॉइंट P और पॉइंट Q तीन बराबर भागों में बांट रहा है। दैट इज AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो अगर ये एक यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1/3। तो आइए, ये आपको समझाने के लिए है। तो आइए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। ज़ीरो दिया हुआ है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, -1, -2, so on। यहाँ पे पॉइंट्स है A और B। बच्चों आप देख सकते हो कि P और Q इसके बीच में है और इक्वल डिविजन्स पे है। ये देखिए यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया। तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 यूनिट है। तो A से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3। P से Q तक का डिस्टेंस 1/3 और Q से B तक का डिस्टेंस 1/3। देखिए अगर आपको OA पूछे, OA डिस्टेंस कितना होगा, बताइए, 2 यूनिट्स। यूनिट विच हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर, यहाँ तो क्वेश्चन में बताया नहीं है, इसलिए हम यूनिट्स
बोल सकते हैं, जो भी हो। तो OA हो गया 2 यूनिट्स, तो OP कितना होगा बताइए। ये देखिए P यहाँ है ना, OP कितना होगा 2 प्लस ये कितना बताया आपको 1/3। क्यों, A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है 3 माइनस 2 1 यूनिट, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, A से P तक का डिस्टेंस 1/3। तो O से P का डिस्टेंस देखिए OP लिखने वाले हैं हम लोग, तो OP को लिख सकते हैं OA प्लस AP ना, और OA कितना है देखिए 2 है, AP कितना है बताइए 1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 1/3, या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया मिक्स न्यूमेरल। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 7/3। तो इस तरीके से मेरा जो पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट करता है 7/3। तो हम आते हैं OQ पे, पॉइंट Q। अब पॉइंट Q रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको निकालने के लिए हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। देखिए जहां पर Q है वहां तक का डिस्टेंस चाहिए, आप इसको निकाल सकते हैं। सॉरी ये नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, एक तो तरीका है O से P तक का आपको डिस्टेंस पता है, देखिए 7/3, और इसमें ये पोर्शन PQ आपको पता है कितना है 1/3। तो OQ will be tell me OP plus PQ। OP कितना है, अभी आपने OP निकाला 7/3 प्लस PQ इज 1/3। ये कितना हो जाएगा 718/3। ये आपका हो गया पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स 8/3। और देख लेते हैं पॉइंट B। पॉइंट B को हम लोग निकालना नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ, वेरीफाई कर लेते हैं। तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ के लिए। अगर हम OB निकालते हैं तो ये कितना आना चाहिए 3। देख लेते हैं वेरीफाई करके, OB को क्या लिख सकते हैं OQ प्लस QB, OQ प्लस QB। OQ कितना है, अभी आपने निकाला पॉइंट Q 8/3 है, OQ 8/3 है, प्लस QB कितना है, हमने देखा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1/3 है। तो आप देख सकते हैं ये कितना आ गया 9/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3। इसका मतलब देखिए ऑलरेडी ये 3 है, पॉइंट B, OB इज पॉइंट B, तो B हो गया 3। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो P रिप्रेजेंट कर रहा है 7/3, Q रिप्रेजेंट कर रहा है 8/3। उसी तरह से हम निकालेंगे कि आपके पॉइंट S और R क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, चलिए हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। बना लेते हैं 0, ये उधर एक्सटेंड करेगा, -1 -2 -3 सो ऑन। पॉइंट ये T है और ये U है, आपको दिया हुआ है TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU। इसका मतलब क्या हुआ कि R और S ऐसा पॉइंट है U और T के बीच में। देखिए ये T है और ये U है, R और S ऐसा पॉइंट है जो तीनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे R लिखिए, TR है ना, तो R को यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है S।
तो आप देख सकते हैं SU इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू TR। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए -2 और -1, ये एक यूनिट हो गया। -2 और -1 के बीच में डिस्टेंस कितना है? एक यूनिट। तो 3 इक्वल भाग है, इक्वल पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट 1/3 रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है दैट इज US इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू 1/3। ये भी 1/3 और ये भी 1/3। चलिए पॉइंट R की बात करते हैं। तो पॉइंट R निकालने का मतलब है OR निकालना है, और OR आप लिख सकते हो OT प्लस TR। OT कितना है बताइए? OT -1 है, प्लस करेंगे TR कितना है? 1/3। लेकिन आपको इसका साइन देखना होगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है, -1/3। तो करिए सिंप्लीफाई, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कितना हो जाएगा? -4/3। तो R रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर -4/3। चलिए हम S देख लेते हैं। S निकालने के लिए OS निकालते हैं। अब देखिए OS निकालने का आप OT प्लस TR प्लस RS कर सकते हैं, ये सीधे OR प्लस RS कर सकते हैं। तो मैं OR प्लस RS कर लेता हूँ। OR कितना है? अभी आपने निकाला, OR इज -4/3। RS कितना होगा? RS का डिस्टेंस 1/3 है, लेकिन साइन आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो इसको -1/3 लिखोगे। -1/3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा नंबर लाइन के लेफ्ट साइड है। -4/3 -1/3, ये कितना हो जाएगा? -5/3। इसका मतलब S रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर -5/3। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि OU -2 आता है कि नहीं आता है। जस्ट अ चेक, आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया, जस्ट अ चेक। तो OU ले लेते हैं। OU इज इक्वल टू लिख सकते हैं OS प्लस SU, इजंट इट? देखिए यहाँ से यहाँ तक OS है और ये हो गया SU। तो OS और SU ऐड करेंगे तो OU मिलेगा। OS कितना है? अभी हमने निकाला -5/3। और SU कितना है? SU इज 1/3 यूनिट्स बट इन नेगेटिव साइड, सो माइनस साइन हियर। कितना हो जाएगा? -5/3 -1/3, और ये कितना हो जाएगा? -5 -1 -6/3 एंड -2। तो मेरा सॉल्यूशन सही है। OU पॉइंट U रिप्रेजेंट्स -2, जो ऑलरेडी हमने लिया है। देखिए कैसे चेक हुआ ये। OS तक का डिस्टेंस हमने निकाला था, उसमें SU ऐड कर दिया और ये -2 आ रहा है। U ऑलरेडी -2 है। तो इस तरीके से देखिए हमें पॉइंट S, R और P और Q चारों रैशनल नंबर्स पता चल गए। देखिए बुक्स में लिखता है ब्रेन टीचर, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन एक पढ़े हुए चैप्टर से बना सकते हैं।